एक तो टेस्ट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा देंगे, ओएमआर की प्रैक्टिस भी करेंगे। लास्ट में आके बिल्कुल जीरो हो गई थी, नहीं होती थी मुझसे ऐसी गलतियां। उसी से आपकी सिली मिस्टेक फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम होंगी। और बायो में सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए सिली मिस्टेक्स को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जितनी भी सिली मिस्टेक्स आपके इंटरनल टेस्ट में होती हैं उनका आपको कलेक्शन बनाना है ताकि वो एक्चुअल एग्जाम में वापस रिपीट ना हो। उनका कलेक्शन बनाने के लिए जिस भी टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने एंगल हॉरिजॉन्टल से देख लिया जबकि क्वेश्चन ने वर्टिकल से देखने में लिखा था, आपने चेंज इन टेंशन निकाल दी जबकि आप पूछी टेंशन थी। तो इस टाइप के सिली मिस्टेक्स को आप एक की फ़ोटो क्लिक करके एक जगह कंपाइल कर लीजिए और हर टेस्ट से पहले उन सिली मिस्टेक्स का रिवीजन कीजिए कि नेक्स्ट टेस्ट में वो रिपीट ना हो। और सिली मिस्टेक्स कोई एंडलेस चीज़ नहीं है, वो अगर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो रिपीट होने लग जाएंगी सिली मिस्टेक्स, मतलब उनका पैटर्न एग्जॉस्ट हो जाएगा सिली मिस्टेक्स का। क्योंकि सिली मिस्टेक्स नीट में जो जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक ही टाइप की सिली मिस्टेक बार बार होती हैं, तो आप गलती करिए लेकिन गलती को वापस रिपीट मत करिए। चलिए नेक्स्ट। एग्ज़ाम के दौरान होने वाली जो फिज़िक्स में क्वेश्चंस में होती है गलती, तो उसके लिए आप राउंड्स में क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि अगर 45 क्वेश्चंस में थे, फर्स्ट 30 क्वेश्चंस तो इजी होंगे तो उन्हें आप फर्स्ट राउंड में कर लीजिए, उससे प्रेशर कम बनेगा। ऐसे पूरे पेपर को एक बार फिनिश करें, उसके बाद सेकंड राउंड में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें। इससे प्रेशर कम रहता है और एंड में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से सिली मिस्टेक्स अवॉइड होते हैं। और जहाँ तक रेगुलर टेस्ट में सिली मिस्टेक्स होने की बात है, तो उसमें आप एक रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें आप अपने सारे सिली मिस्टेक्स को लिख कर रखें, या फिर एटलीस्ट जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उनका एक स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखें जिसे आप टेस्ट के पहले रिवाइज कर लें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट। बेसिकली नेगेटिव मार्किंग, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर उसको छोड़ दो। अगर गलती से वो आपका सही हो जाता है तो फिर एंड में आके मतलब घर पे आके एनालिसिस करते हैं तब ध्यान भी नहीं रहता कि ये मुझे नहीं आता था। अगर क्वेश्चन का आइडिया नहीं है तो छोड़ दो, उसके बाद उस पर वर्क करो कि ये मेरा क्यों गलत हुआ, जो टॉपिक रह गया जो वीक उसको वापस से पढ़ो। और सिली मिस्टेक्स का मैंने भी ऐसा रजिस्टर बना लिया था, तो फिर लास्ट में आके बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, नहीं होती थी मुझसे ऐसी गलतियाँ कि नोट करेक्ट का करेक्ट पढ़ लिया। तो फिर ऐसा अगर है तो फिर उसको क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लो, तो इससे काफ़ी कम हो जाएंगी। अभी तक दो बच्चों ने बोला है सिली मिस्टेक का भी रजिस्टर तैयार था, तो ये खजाना आपका भी गलतियों को तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट। तो सिली मिस्टेक मेरी भी स्टार्टिंग में बहुत होती थी। नॉट करेक्ट का वो मैं करेक्ट कर देता था, जैसे अभी सबने बोला। उसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन करते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन में लिखी है, नॉट या इज़ नॉट, उसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर ले एक बार, तो वो आपकी आंखों के सामने रहेगा। क्योंकि कभी कभी हम कैलकुलेशन करते हुए इतना आगे निकल जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो आप अच्छी अच्छी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें अंडरलाइन करें और रफ वर्क को अच्छे से करें, क्योंकि रफ वर्क से ही मतलब आपके आंसर आना, जो आंसर आएगा वो रफ वर्क से ही आएगा। तो आप रफ वर्क की अच्छे से प्रैक्टिस करें कि मैं छोटी सी लिमिटेड जगह में कैसे रफ वर्क करूँ, उसी से आपकी सिली मिस्टेक फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम होंगी। और बायो में सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मतलब हमारा बायो में टारगेट ऐसा रहता है कि आधे घंटे में 15 मिनट में 90 क्वेश्चन कर ले। आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे एक क्वेश्चन को। अगर आप 1 मिनट में सॉल्व करने के टारगेट रख रहे हैं तो 1 मिनट 10 सेकंड में सॉल्व करें। 10 सेकंड मतलब एक बार बस एक्स्ट्रा पढ़ना है। वो एक बार आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उससे आपका टाइम का मतलब ख़राब नहीं होगा, पर सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी। तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी से किया था सिली मिस्टेक अवॉइड। बहुत बढ़िया। यस। सिली मिस्टेक होने का सबसे मेन कारण है कि आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ते हैं। करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, या तो आप अपनी फिंगर रख के उस क्वेश्चन को पढ़े या फिर पेन से अंडरलाइन करते हुए चलें, जिससे अगर इनकरेक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको मार्क कर लें। और एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें पेपर के टाइम पे। बहुत बढ़िया। सिली मिस्टेक से प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते थे। मेजर्स जो होते थे उसमें मैं ओएमआर गलत फिल कर देती थी, लेकिन जो मिस्टेक्स मेरी मेजर टेस्ट में हुए वो नीट में नहीं हुए। और बहुत लोग जिनके मेजर्स में गलतियां नहीं होती थी वो ओएमआर में गलत फिल कर गए। तो आप जितना टेस्ट देंगे, जितना पेपर्स अपीयर करेंगे, कोई भी माइनर मेजर आपको जो स्कोर आए आप अपीयर करें, तो फिर उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और मैं हमेशा ट्राई करती थी कि एक टाइप की गलती एक बार, फिर वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सातों बच्चों का अगर कंक्लूड करें
तो ये बात पक्की हो गई। एक तो टेस्ट प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा देंगे, OMR की प्रैक्टिस भी करेंगे, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो गलती एक बार मालूम पड़ गई, उसका कारण मालूम पड़ गया, उसका सॉल्यूशन भी मालूम पड़ गया, तो कमिटमेंट होना चाहिए कि अगली बार रिपीट नहीं हो। क्या मालूम कौन सी अगली नई गलती करनी है, लेकिन कम से कम ये तो हो जाए खुद की अदालत में कमिटमेंट कि एक बार जो गलती हो गई और मालूम पड़ गया किस कारण से हुई, और ये भी है कि सॉल्यूशन क्या है, तो अगली बार वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए।